आइए दोस्तों, हम यहाँ शुरू करते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो यूपीएससी के लिए आपका उपयोग सिद्ध हो सकता है। तो पहला आपका क्वेश्चन है, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? पहला ऑप्शन है आपका अनायास, दूसरा अभ्यास, तीसरा भाषण है और चौथा है आपका विषय की अच्छी पकड़। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अभ्यास। अभ्यास से संप्रेषण कला का विकास अच्छे से हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आगे। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? बताइए, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? नहीं पूछा, इसका जरूर ध्यान रखना नहीं का। तो त्र छ क्या ये संयुक्त व्यंजन है? ये नहीं है, बी। तो यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगला है मृत्युंजय, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पेपर में पूछा चुका है। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? यानी मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव। तो यहाँ तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो आपका होगा बहुब्रीहि समास। कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अलंकार किस उपसर्ग का प्रयोग है? मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछेगा कि अलंकार में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। ठीक है, तो अलंकार में पहला ऑप्शन है आपका अलन, दूसरा है अल, तीसरा है अल और चौथा है आपका अलम। तो सही आंसर क्या होगा? अलम, डी। पेपर में कई बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, अगला है, यह पुस्तक किसकी में रेखांकित शब्द है? तो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है। तो यह है आपका, यह पुस्तक किसकी है? मैं रेखांकित शब्द पद परिचय दीजिए। गुणवाचक विशेषण है कि सार्वनामिक है कि सर्वनाम एकवचन स्त्रीलिंग है? तो बताइए इनमें से कौन सा है? यह पुस्तक, यह जो है वो क्या है यहाँ पे? तो यह जो है यहाँ पे आपका होगा बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा? सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको, विश्लेषण शब्द का विलोम, मोस्ट इंपोर्टेंट है। विश्लेषण शब्द का विलोम बताइए। पहला ऑप्शन व्याख्या, विवेचन, विभाजित, संश्लेषण। तो कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा संश्लेषण। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आइए आगे देखते हैं। जिनका उच्चारण दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। दांतों पर जीभ, तो इसने उस तरीके से नहीं पूछा, अलग तरीके पूछ लिया कि दांतों पर जब जीभ लगेगी, जब दांतों पर जीभ लग रही तो क्या होगा? दंत होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला है, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? बताइए। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स, स, ह इसमें है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा ये ऑप्शन से होगा बी। ठीक है, स, स, ह। अगला क्वेश्चन है आपका, अत्यधिक का विलोम होगा, बताइए। अत्यधिक यानी ज़्यादा से ज़्यादा, यानी उल्टा होगा इसका, तो अत्यल्प। कौन सा हो जाएगा? बी। अगला है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए इसको देखिएगा, रित का विलोम। कई बार पेपर पूछे चुका है ये, रित का विलोम। रित का पहला ऑप्शन है आपका विकीर्ण, दूसरा है अनृत, तीसरा है वक्र और चौथा है आपका अनैक्य। तो सही आंसर आपका होगा अनृत। आप पहले से सोच लिया करो कि आंसर इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, आंसर आने से पहले आप पहले सोच लिया दिमाग में कि हमारे कितने इसमें सही जा रहे हैं। अगला है, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताना है। पहला ऑप्शन है सन, दूसरा है सम, तीसरा है सक और चौथा है आपका संग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सम। ठीक है, अब देखिए अगला है आपका वाच्य। इसमें पूछा गया है कि कौन सा वाच्य होगा। देखिए ध्यान से, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, जहाँ नहीं आ जाए समझ लीजिएगा वो भाववाच्य होगा। कौन सा होगा? भाववाच्य। जहाँ नहीं आ जाए, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, मुझसे खेला नहीं जाता, मुझसे हंसा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, इस टाइप के क्वेश्चन होगा, समझ लीजिएगा वो भाववाच्य होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी तीन सही हैं इसमें। लौंग को लवंग कहते हैं, आंत को अत्र कहते हैं और आयुष को आदेश कहते हैं, लेकिन लुणाई और लावणता ये गलत है। जो गलत है वही उसने पूछा है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? ध्यान से देखिएगा, लेखक और उसका जोड़ा कौन सा इसमें से गलत होगा? तीन सही हैं इसमें, जो सही है वो तो हमें नहीं करना है, जो गलत है उसको ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन आपका स्कंद, लक्ष्मी नारायण मिश्र की लिखी हुई है। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, रसज्ञ रंजन आचार्य माधवी प्रसाद द्विवेदी और अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, इसमें 3 तो सही हैं लेकिन एक गलत है, जो हमको देखना है कि कौन सा सही होगा। बताइए। ए, ये गलत है, बाकी ये जोड़ा सब सही हैं। जो सही है उन्हें नहीं करना है, इसने क्या पूछा है? गलत। ठीक है,
आइए आगे देखते हैं। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, इसमें भी नहीं पूछा है, हमें नहीं को विशेष ध्यान देना है। ठीक है, नहीं को हमें विशेष ध्यान देना है। तो अगला है आपका परिमल, सूर्यकांत, त्रिपाठी निराला, सही है इनकी। शिवराज भूषण, भूषण की लिखी हुई है। शब्द रसायन, देव। उद्देश्य शतक, भरतभूषण, ये गलत है, जो गलत है वही सही है, तो इसी को हम सही करेंगे क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। आइए अगला है लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है। देखो यहाँ पे आपको रचना भी याद हो जाएंगी कि किसकी रचना क्या है, क्या लेखक है। तो कौन सा गलत, देखो आर्यों का आदेश, डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, और अगला है आपका बोलगास से गंगा, राव, दोनों सही हैं। सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती, ये भी सही है। दर्शन दिग्दर्शन, रामचंद्र शुक्ल, ये गलत है, और जो गलत है वही हमको ढूंढना है इसमें। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पे, देखिए ध्यान से। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हाँ, मेरा यही विचार है, इसमें कहीं कोमा वगैरह नहीं लगाया। और ईमानदारी, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी, ये भी सही है। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आज सभी कुछ था, ये भी सही है। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए, ये भी सही है। केवल यहाँ पे जो गलत है शुद्ध, वो क्या है, ए ऑप्शन। कौन सा, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन सा शब्द जूम कर ले सके आपको, इस पर दिखाई दे, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। यानी 3 जो है उनका अर्थ तो एक जैसा है, एक है वो आपका अलग है। भिन्न अर्थ इसने पूछा है, भिन्न अर्थ और प्रकृति का हो। सनातन का मतलब एक ही होता है, शाश्वत मतलब है, चिरंतन इसका मतलब ये, लेकिन यहाँ डी ऑप्शन है आपका अधुनातन, इसका जो अर्थ है वो अलग है, बाकी इन तीनों का सेम है। ठीक है, अगला है अर्वाचीन शब्द का विलोम बताइए। अर्वाचीन शब्द का विलोम, पहला ऑप्शन है अधुनातन, दूसरा है प्राचीन, तीसरा अद्यतन और चौथा है आपका सनातन। तो बताइए अर्वाचीन का क्या होगा, प्राचीन। क्या होगा, प्राचीन। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। इसमें से कौन सा अशुद्ध है। विभीषण, विरहिणी, गृहिणी, जगतगुरु। तो इसमें से 3 तो सही है लेकिन एक गलत है। गलत कौन सा है, ये बी, विरहिणी। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। ये आपके मुहावरे हैं जिसमें 3 तो सही हैं लेकिन एक गलत है। मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना, लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना यानी हरा भरा करना, माई का लाल यानी साहसी व्यक्ति। तो ये भी सही है और 2 भी ये सही, लेकिन सी है जो ये सही नहीं है। जो सही नहीं है वही हमें देखना है, यही हमारा सही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी सही। अंतिम क्वेश्चन देखिए। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, और जातन की झाई परे, श्याम ऋतुत होए। प्रयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन है श्लेष, दूसरा है अन्योक्त, तीसरा यमक और चौथा है आपका रूपक। तो यहाँ पे आपका होगा श्लेष अलंकार। कौन सा होगा, श्लेष अलंकार। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है।